भाजपा मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने पर जोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में प्रस्ताव पारित। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। कहा, नीति सिद्धांतों और रास्ते से भटका झामुमो। छात्रों को छलने का आरोप। परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग। रामगढ़ में विधानसभा की याचिका समिति की बैठक। विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और पारदर्शिता पर जोर। और बोकारो में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुव्यवस्था का आरोप। समय पर बीमार खिलाड़ी को नहीं मिले डॉक्टर। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी राज्य सरकार पर लगाया उदासीनता का आरोप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नवीन टीम की पहली बैठक हुई। इस दौरान संगठन मजबूती के अलावे भावी कार्यक्रमों और समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। वह राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए भाजपा की नई टीम पूर्ण सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करने को लेकर संकल्पित है। उन्होंने कहा कि असंख्य कार्यकर्ताओं के अनुशासन, त्याग और परिश्रम के बल पर पार्टी संगठन आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई, जो कि दोपहर 12 बजे तक चली। और इस बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जो है सभी पार्टी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया। और दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। और तीसरी बैठक जो होगी वो शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो नितिन नवीन की नई टीम के साथ संगठन पर जो है मंथन हो रहा है। नई टीम की ये बैठक हुई है। मिशन एक तरह से 2029 का मंत्र जो है वो फूंकने का पूरा प्लान है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कथित अपमान पर कांग्रेस को घेरा और कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय गीत की अवहेलना करने का प्रयास सफल नहीं होगा। श्री पात्रा ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी वंदे मातरम गाने की बात कही थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र का मंत्र है और इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना नहीं है। मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था। मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था।
और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित आज की बैठक में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा भी शामिल हुए। विभिन्न चरणों में आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेता भी मौजूद रहे। डॉक्टर वर्मा ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम और संगठन सर्वोपरि है। इसी भावना के साथ हम सभी एकजुट होकर जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करेंगे। श्री वर्मा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति और पूंजी बताया। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए टीम भावना पर बल दिया। छात्रों से जुड़ा मुद्दा इन दिनों राज्य में छाया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों तक राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में था। राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने, न्यायालय के आदेश और उसके बाद के घटनाक्रम से एक बार फिर गर्माहट दिख रही है। कल रांची समेत कुछ अन्य जिलों में छात्र एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान झड़पें भी हुई। कुछ छात्र रांची के अलावा गिरिडीह में भी अस्पताल में इलाजरत हैं। पहले से पता था कि झारखंड सरकार सीआईडी को सिर्फ वहाँ जो सच मिला है उसको दबा करके वहाँ हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेंगी और अच्छा एविडेंस ना होने की वजह से सरकार हार जाएंगी। तो उसी का मांग को लेकर के हम लोग आज झंडा मैदान से टावर चौक तक एक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 300 से 400 का बीच में कार्यकर्ता आए और हम लोग को ईंट पत्थर से हम लोग को मारे। उसी दौरान हमको भी गला में, छाती में, बायां जो हाथ है वहाँ पर मारा और जाति सूचक गाली भी दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मंटू मुर्मू है। तो बोलता है कि बहुत बड़ा आदिवासी का नेता हो, आपको जहाँ भी रहते हैं या जहाँ भी आप मिलोगे वहाँ खोज करके आपको मारेंगे, ऐसे बोल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में इलाजरत इस छात्र से मुलाकात की और कुशल क्षेम जाना तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्रों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। झामुमो द्वारा कार्यकर्ताओं को शाम में अचानक बुलाकर हमला करवाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने घटना के दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मोर्चा के एक नेता को, एक लड़का है महेश गुंडा के, इमरान करके, उन्होंने अपने ट्विटर पर उन्होंने इमरजेंसी कॉल के नाम पर 4 बजे कार्यालय में बुलाया। तो ये साफ दिखता है कि भाई ऐसा कोई इमरजेंसी घटना तो नहीं घटी थी, कोई इमरजेंसी मीटिंग। तो ये लगता है कि 6 बजे जब छात्र और नौजवानों का जब कार्यक्रम था तो उसमें डंडे लेकर के पिटाई करना ये उनकी षड्यंत्र था, उनकी पहले से तय था। और इस बात की पुष्टि इससे भी होता है कि रामगढ़ के एक जेएमएम के नेता वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी हेमंत सोरेन की पुतला को दहन करेगा उसकी पिटाई करेंगे दौड़ा दौड़ा करके। तो ये साफ होता है हजारीबाग में, रांची में और जेएमएम के सीधे जिला अध्यक्ष बाकी सब लोग दिख रहे हैं डंडे लेकर के। तो इसलिए ये घटना कल की कोई सामान्य घटना नहीं है, एक डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर हमला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। हमारे समाचार प्रमुख के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो उन्हें पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। श्री सोरेन ने कहा कि झामुमो अपनी नीति, सिद्धांतों और रास्ते से भटक गई है। में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी उन्हें नैतिक समर्थन भी दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी है। सर, किस तरीके से झारखंड में तो लग रहा है अराजक स्थिति हो रही है? देखिए, ये जो आंदोलन था युवा और छात्रों का, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ना कोई राजनीतिक दल लोगों को दिशा निर्देश दिया। स्वयं वो एक युवा पीढ़ी है, भविष्यता है राज्य का, देश का, शिक्षित है। वो अपने ये जो विसंगति पैदा हुआ बहाली में, उसका विरोध में छात्र और युवा लड़ाई लड़ा। और सबसे बड़ा लड़ाई ये प्रदेश में हुआ। इतना लाखों के संख्या में विद्यार्थी आया विधानसभा घेराव में। उसका बाद भी धरना चलते गया, लाठीचार्ज हुआ, पानी से बचाव हुआ, लेकिन विद्यार्थी अपना टस से मस नहीं हुए, से नाश न हुआ, अपना गलत कदम नहीं उठाया, एकदम अनुशासन में रहा। क्योंकि उसका भविष्य की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। ये जो गड़बड़ी हुआ, बहाली या नौकरी बेचा है, उसका सही जांच होके और जो लोग किया है उसको कार्रवाई हो, यही तो था। और इसी लेकिन कल जब ये लोग पुतला दहन करने के लिए निकले तो प्रशासन, पुलिस के इंतजाम थे, झामुमो के कार्यकर्ता डंडा लेके आ गए। ये तो सरकार के आदेश से हुआ है। ये तो जब स्टे हो गया कोर्ट में, न्यायालय में, तो ये लोग महसूस किया कि ये राज्य सरकार हम लोग को धोखा दे दिया, ये सारा प्रक्रिया को नहीं अपनाया है और सही तथ्य को कोर्ट में नहीं रखा, इसीलिए स्टे लग गया। नहीं तो सही तथ्य अगर रखता, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये है ना, पूरा रद्द कर दिया। वो लोग भी तो बहाली था, रद्द कर दिया। यदि यहाँ भी उसी तरह का सही तथ्य रखना चाहिए। जहाँ से जांच शुरू होता है जेपीएससी से, वहाँ आप ताला लगवा दिया। जो चेयरमैन आप नियुक्त किया था उसको आपने जेल में डाल दिया, सदस्य को भी इस्तीफा करवा दिया, वहाँ कोई नहीं है अभी तक। तो सरकार कर रही है, हम जांच कर रहे हैं, फिर भी भाजपा वाले हल्ला कर रहे अरे आप वो संवैधानिक संस्था है, उसको बंद क्यों किया? अरे वहीं से ना गड़बड़ शुरू हुआ, तो जांच तो वहीं से शुरू होगा ना, कि उसको सन्नाटा करके आप कीजिएगा। तो आप सन्नाटा कीजिएगा तो आप सही तत्व कोर्ट में क्यों नहीं दिए? क्यों, किस आधार पर रोध किया, आपको बताना है कि नहीं? गड़बड़ी मिला, नौकरी बेचा गया। तो मतलब आप कहते हैं कि सीधे सीधे सिर्फ आंदोलन खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया? ये धोखा दे दिया ये विद्यार्थी को, छात्रों को। भाई आपने जांच कहाँ से शुरू कीजिएगा? आपने जेपीएससी से शुरू कीजिएगा, वहाँ तो आप ताला लगवा दिया, सबको आप इस्तीफा करवा दिया और राज्यपाल के यहाँ भेज के मंजूर भी करवा दिया। भाई आपको जानकार जेल में भी डाल दिया चेयरमैन को, तो आपको गड़बड़ी का पूरा पता चल गया, तभी ना जेल में डाला है, नहीं तो क्यों डालिएगा? तो वो सारी बात को आपको रखना है, कोर्ट में रखना है। तो सरकार जब कार्रवाई कर ही रही तो सीबीआई जांच आप क्यों मांगते हैं? तो नहीं, कोर्ट में क्यों नहीं रख रहा है? इसीलिए किया है कि यहाँ बहुत बड़ा यहाँ पर अनियमितता हुआ है, इसीलिए सही जांच करने के लिए सीबीआई जरूरी है। और यदि आपने कुछ नहीं किया सरकार, तो आपको सीबीआई जांच करके युवा और विद्यार्थी को आप संपत्ति ले लीजिए। कौन आपको रुका है? क्यों घबरा रहे हैं सीबीआई जांच से? करा दीजिए, वही तो मांग था उन लोग का। एक चीज और दादा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत दिनों तक रहे, दिशोम गुरु के साथ आपने काम किया, क्या लगता है कि हेमंत दादा भटक गए रास्ते से? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, छोटे में बोलेंगे। जो उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य है, वो उद्देश्य से भटक चुका है। चले, तो हम बात कर रहे थे चंपई सोरेन जी से, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में छात्रों के साथ धोखा हो रहा है और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि नौकरी बेचने का जो आरोप है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप है, इसका खुलासा हो सकेगा। अपने सहयोगी सौरभ और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री सर रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य के कुछ जिलों में मुख्यमंत्री का कल पुतला दहन करने पहुंचे छात्रों के साथ झड़प पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर दोहरी नीति पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है।
श्री सेठ ने तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी को मौका परस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बच्चों पर आपातकाल जैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं और राहुल गांधी मौन हैं। श्री सेठ ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मंत्री संजय सेठ ने रांची, हजारीबाग और गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं से संवाद कर समाधान निकालने के बजाय पुलिसिया लाठी और दमन का रास्ता चुना, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों पे एक एक बड़ी लाठी और कार्यकर्ताओं को आपने क्या संस्कार दिया है? संस्कार सीखना भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखो। आपके कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर सड़कों पर ऐसे उतरे मानो क्या हो गया भाई? और किसको पीट रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है छोटी, उसको पीट रहे हो। संजय सेठ ने विशेष रूप से हजारीबाग के गांधी मैदान और गिरिडीह में अभ्यर्थियों के साथ हुई मारपीट की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं और बच्चियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ और कार्रवाई के दौरान पर्याप्त महिला पुलिस बल तक तैनात नहीं किया गया था। अब मैंने फुटेज देखे कि सदर अस्पताल की बाउंड्री के अंदर जाकर पीटा गया और पारस हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल में जो पुलिसिया दबाव उनके डायरेक्टर्स पे, सिविल सर्जन पे कि डिस्चार्ज करो, कोई बात नहीं, डिस्चार्ज करो। बोले नहीं आईसीयू के लायक है, नहीं ना डिस्चार्ज करो, तुमको रहना कि नहीं रहना है। श्री सेठ ने सवाल उठाए कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों से सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता क्यों भिड़े? क्या अलग अलग जिलों में झामुमो कार्यकर्ताओं की ये आक्रामकता महज एक संयोग है? इन घटनाओं ने राज्य प्रशासन और पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। क्यों जवाब सरकार ने नहीं दिया? 2 साल तक क्यों कुंडली मार के बैठे रहे? इसीलिए हम सीबीआई की जांच मांग करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना है, क्यों नहीं कराते भाई? सांसद संजय सेठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है और असहमति का जवाब लाठीचार्ज नहीं हो सकता। इसके साथ उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। डीडी न्यूज ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने छात्रों के साथ कथित बर्बरता पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कल छात्र लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय अत्याचार कर उनकी आवाज को दबाना कहाँ का न्याय है? इस कार्य में कांग्रेस भी सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जब छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को इससे परहेज क्यों है? श्री महतो ने कहा कि जो लोग छात्रों पर दमन कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को दिए गए आश्वासन को पूरा करे, अन्यथा छात्रों की मांग को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। तो ये जो कलाकृति कर रहे हैं, अपने बच्चे को मना लिए कि चलो अन्याय हुआ, हम इसको दोबारा एग्जाम लेंगे, और जब हाईकोर्ट जाता है सरकार अपना पक्ष में कोई आदमी को नहीं रखता। इसमें साफ जाहिर है बच्चे को चला गया, और चला गया तो बच्चा रोड पर आया, अपना विरोध जताया, उस पर लाठी बरसाया गया ताकि बच्चे डर जाए। गिरिडीह में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कल की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। स्थानीय झंडा मैदान से भाजपा कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष रणजीत राय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला लेकर टावर चौक के लिए निकले। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने पुतला छीन लिया, लेकिन कार्यकर्ता दूसरा पुतला लेकर आ गए और पुतला दहन कार्यक्रम को संपन्न किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि गिरिडीह पुलिस ने 16 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुण्यतिथि है, वही आदिवासी ने नमन किया पिक्चर देख करके, और उसी झंडा पे लगा हुआ गुरु जी का पिक्चर लगा हुआ है, और वही झंडा कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मंटू मुर्मू
कोई बाहर के नहीं है, यही गांडे गिरिडीह के वो आदिवासी लड़का है। आदिवासी सरकार मंटू मुर्मू को मार करके आईसीयू में भर्ती किया है, उसकी जिम्मेवार कौन है? तो लोकतंत्र में अपने तरीके से भी आप विरोध नहीं कर सकते हैं, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। और इसका जवाब आने वाला जो समय है 2029 में, चाहे छात्र हो या हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हो, इसका जवाब जरूर देंगे और एक जनता इसका जवाब देगी। हम लोग देख रहे हैं इसको, अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं किस तरह से हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। कांग्रेस के नेता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए सरकार कृत संकल्पित है। छात्र धैर्य रखें और राजनीतिक बहकावे में न आए। पूरी तरह से न्याय प्रक्रिया में ये सारा मामला चल गया है। कुछ छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रख रहा है, तो आपको इंटरवेनर बनने का भी तो उसमें है। और 15 सितंबर तक छात्रों से मेरा अपील होगा कि आप धैर्य से काम लें। मामला कानूनी प्रक्रिया में है, तो कानूनी लड़ाई अब लड़ने की आवश्यकता है। ऐसे में आप इंटरवेनर भी बन सकते हैं और सरकार भी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ जो अपना फैसला लिया है उसके पक्ष में स्वाभाविक रूप से सरकार बोलेगी। रामगढ़ जिला परिषद में विधानसभा की याचिका समिति की बैठक हुई। इस दौरान विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हुई। समिति में शामिल विधायक उदय शंकर सिंह, नागेंद्र महतो, निर्बल महतो और ममता देवी ने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। बैठक के दौरान लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। जनता की समस्याओं के समाधान को समिति ने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए आज राज्य के सभी बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन हुआ। ये शिविर कल भी सभी बूथों पर लगेंगे। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद, जामताड़ा और पाकुड़ के विभिन्न मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण के क्रम में मतदाताओं द्वारा भरे गए एन्यूमरेशन फॉर्म एवं दस्तावेजों में मिली विसंगतियों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सीईओ ने एक माता पिता एवं उनके बेटा बेटी से संबंधित मामलों की सुनवाई एक साथ करने की हिदायत दी है। उन्होंने आयु, पारिवारिक विवरण एवं नागरिकता से जुड़े मामलों की ईआरओ स्तर पर समग्र जांच के निर्देश दिए। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना नागरिकता प्राप्त किए आवेदन देना दंडनीय अपराध होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रामगढ़ के बरकाकाना स्थित एक सीमेंट और इस्पात फैक्ट्री में टरबाइन ब्लास्ट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्लास्ट और आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों और नेताओं ने हादसे के शिकार परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। घटना के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। टरबाइन फटने से 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, एक घायल है। चिफ इंजीनियरों के द्वारा बार बार सुरक्षा मानकों की चूक को प्रबंधन को बताने का काम किया। वहाँ का एसी खराब था, 2 महीना से वहाँ का एसी खराब है। वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री तक जा रहा है। एसी उस टेम्परेचर को नियंत्रित करता है ताकि वो टरबाइन ठंडा रहता है और टरबाइन में किसी तरीके का एक्सप्लोजन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा इन सुरक्षा मानकों को अनदेखी करते हुए चलाने का काम किया और ठीक आज रात्रि लगभग 11 बजे वो तीनों मजदूर यूं कहे टरबाइन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। राज्य के कई जिलों में कल और 24 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 26 अगस्त तक आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि कल पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
24 अगस्त को पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में भारी बारिश के आसार हैं। इधर हालिया बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। 1 जून से अब तक राज्य में औसतन 638 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 13% कम है। पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची और खूंटी में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो में इन दिनों एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें स्थानीय तंत्र की उदासीनता और कुव्यवस्था का मुद्दा छाया हुआ है। जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए एक खिलाड़ी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के पश्चात समय पर डॉक्टर नहीं मिला। अस्पताल में करीब 1 घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ। विभागीय मंत्री से बात करने के बाद डॉक्टर पहुंचे और इलाज शुरू हुआ। श्री महतो ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी के इलाज में ऐसी लापरवाही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए तथा दोषी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाड़ियों की सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर की झारखंड की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी हालांकि झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निराश नजर आई और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कभी झारखंड के तीरंदाज आज दूसरे राज्यों के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी सीधी वजह राज्य में खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा है। झारखंड में और प्लेयर मुझे दिख रहे हैं, और क्योंकि प्लेयर्स तो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रही है उनको। बट धीरे धीरे मैं देख रही, क्योंकि जब मैं नई आई थी तब झारखंड के प्लेयर्स ज़्यादा हुआ करते थे, अभी झारखंड के प्लेयर हैं ही नहीं, मतलब ढूंढना पड़ता है झारखंड के प्लेयर। तो बोलूँगी कि झारखंड के प्लेयर बहुत कम हुआ। बिल्कुल हो सकता था, ग्राउंड अच्छे से और रेडी हो सकता था अगर थोड़ा और फोकस करते पहले से। आनंद मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने पर जोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में प्रस्ताव पारित। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। कहा नीति, सिद्धांतों और रास्ते से भटकर झामुमो। छात्रों को छलने का आरोप। परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग। रामगढ़ में विधानसभा की याचिका समिति की बैठक। विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और पारदर्शिता पर जोर। और बोकारो में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुव्यवस्था का आरोप। समय पर बीमार खिलाड़ी को नहीं मिले डॉक्टर। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी राज्य सरकार पर लगाया उदासीनता का आरोप।